अमन की पहचान पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान मुज़ाकरात, हर नज़र इस्लामाबाद पर। बड़ी बैठक की बड़ी तैयारियां। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ करेंगे। अमरीका और ईरान के रहनुमा मुस्तकिल अमन के लिए सर जोड़कर बैठेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का आगाज़। रेड जोन सील, गैर मुल्की मेहमानों को लाने ले जाने के लिए ट्रैफिक रूट्स तय। शहर इक़्तिदार में 2 रोज़ के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जुड़वा शहरों में कल भी मुकामी छुट्टी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत। जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश का अज़्म। कहा, जंगबंदी पर पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। आम का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे। और अमन मुज़ाकराती हल के लिए हर मुमकिन ताउन की फ्राहमी का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। तमाम फ्रीक अमन और जंगबंदी को बरकरार रखें। दोनों रहनुमाओं का मुतालबा। मुलाकात में फ्रीकैन की जानिब से दिखाए गए तहम्मुल को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म की अमन के हुसूल के लिए कोशिशों में कामयाबी की दुआ। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की लबनान पर हमलों के फौरी खात्मे के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लबनानी हम मनसब नवाफ सलाम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने अमन की कोशिशों पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अमन का दाई कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर का टेलीफोन। सदर मैक्रोन ने ईरान अमरीका जंगबंदी कराने और फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक रब्ता। बहरीन के शाह का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर शाह बहरीन से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का बरतानवी हम मनसब की जानिब से अमन की कोशिशों पर हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म को ऑस्ट्रिया के चांसलर का टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर तायद और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का तमाम फ्रीकैन पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान का दूसरा रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में सऊदी अरब की हिमायत का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने अमन के लिए सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बरतानवी वज़ीर खारजा ने अमन की काविशों के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। इसहाक़ डार की उज़्बेक वज़ीर खारजा बख्तियार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर खारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत की। इसहाक़ डार की अज़रबैजान के वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अज़रबैजान के वज़ीर खारजा ने इब्तदाई जंगबंदी के हुसूल पर पाकिस्तान की क़यादत के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार की जनूबी अफ्रीका के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और ताउन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। जनूबी अफ्रीकी वज़ीर ने आर्ज़ी जंगबंदी के हुसूल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
अमरीकी बहरी जहाज तैयारे और फौजी ईरान के इर्द गिर्द पोजीशंस बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अपनाए हरमूज को खुला और महफूज रखा जाएगा। ईरान के साथ तय हो चुका वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। ऐसी फायरिंग होगी दुनिया ने पहले कभी ना देखी होगी। लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहदे में शामिल नहीं किया। लेबनान का मामला अलग है, ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि जंगबंदी के तहत ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां आर्जी तौर पर रोक दी। ईरान की नेवी फिजाइया दिफाही निज़ाम और ड्रोन्स की सलाहियत खत्म कर दी। सीज़फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ का ट्वीट देखा, 15 में से सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है। बहुत सी बातों पर इत्तेफाक हो गया। लबनान के मामले पर गलतफहमी हुई है। ईरानी हुकूमत ने समझा लबनान भी सीज़फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। अमरीकी मीडिया पहली 10 निकाती तजवीज़ फैला रहा है जिसे अमरीका रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 निकात पेश कर रहे हैं। डील ये है सीज़फायर हो, बातचीत हो और आपने हरमस खुले। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। इजराइल की लेबनान में दरअंदाजी जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ये धोखादही और मुमकिन मुआहदों पर अदम संजीदगी की खतरनाक अलामत है। इजरायली जारहियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेईमानी बना देगा। हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। ईरान अपने लेबनानी बहन भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है। किसी भी खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज बरामद होंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की कीमत चुकाना होगी, इसका भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। लबनान में इस्राएली फौज के हमलों में 254 अफराद की शहादत पर यौम सोग। सरकारी इदारे बंद, कौमी परचम सरनेगू। 1165 जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। इस्राएली फौज के मुताबिक दरियाए लैतानी के जनूबी इलाके लबनान से मुनक़ता हैं। इस्राएल की बैरूत के जनूबी इलाकों से रिहायशियों को इनखला की वार्निंग। लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लबनानी शहरियों के जान व माल की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा माउनिंग की प्रेस ब्रीफिंग, कहा उम्मीद है ईरान और अमरीका के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। तमाम फरीकैन से मुतालबा करते हैं खित्ते में इस्तेहकाम वापस लाएं। ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर पाबंदी कबूल न करने का ऐलान। ईरानी एटॉमिक एजेंसी के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने अमरीका और इसराइल के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। कहा ये सिर्फ ख्वाहिशात हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। दुश्मनों के मुतालबात को दफन कर दिया जाएगा। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। गुफ्तगू में कशीदगी कम करने पर जोर। दोनों ममालिक ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राबतों को जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी के बाद खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान अमरीका जंग बंदी के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स कमी से 1,65,517 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 279 रुपए 2 पैसे का हो गया। सोने और चांदी की कीमतों में भी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 9,500 रुपए सस्ता होकर 4,94,662 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत में 300 रुपए कमी 7,884 रुपए फी तोला हो गई। आबना हरमस की जुज़वी बंदिश से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल $96.94 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल फी बैरल कीमत $99.56 हो गई।